मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि वह स्थल है जहां आज से हजारों वर्ष पूर्व द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। उस समय यह स्थल दुष्ट कंस का कारागृह था, जहां उसने अपनी बहन देवकी व उसके पति वसुदेव जी को बंधक बनाया हुआ था। आकाशवाणी के अनुसार उसे देवकी के 8वीं संतान का वध करना था, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भाद्रपद की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। तब से ही इस स्थल की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई। भगवान का जन्म स्थान होने के कारण यह स्थल पवित्र हो चुका है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी कर्तव्य पूर्ण कर लिए और द्वारका जाकर रहने लगे, तब उनके प्रपौत्र ने सर्वप्रथम यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में अफगान और मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इस मंदिर पर भीषण आक्रमण किए गए, लेकिन हर बार इसका पहले से भी भव्य निर्माण करवा लिया गया। किंतु क्रूर शासक औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़कर इस पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। वर्तमान में यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर व उसके बीच जामा मस्जिद स्थित है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मभूमि का संपूर्ण इतिहास जानेंगे। इसे कितनी बार बनवाया गया व कितनी बार इसका विध्वंस किया गया, यह सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो के साथ में अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में, और हम और आप मिलकर जानेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि का संपूर्ण इतिहास। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इस स्थल पर मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वसु ने कराया था। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि होने के कारण व उनकी लोकप्रियता के फलस्वरूप वसु ने यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज से हजारों वर्ष पहले हुआ था। यहाँ पर सौदास के समय का एक शिलालेख भी मिला है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इसके अनुसार उस समय वसु ने इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ यहाँ मंदिर का तोरण द्वार व वेदिका का निर्माण करवाया था। समय के साथ साथ यह मंदिर जर्जर हो गया। दूसरी बार भारत के महाराज विक्रमादित्य के द्वारा पुनः इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में करवाया गया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा बहुत धनवान व सभी सुख सुविधाओं से संपन्न थी। शहर की भव्यता देखते ही नहीं बनती थी। वह शहर के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी। इसी जन्मभूमि पर पुनः एक महाविशाल गगनचुंबी मंदिर का निर्माण महाराज विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। इसी के साथ ही यह स्थल जैन व बुद्ध धर्म को मानने वालों की भी मुख्य जगह बन चुकी थी। यहाँ पर कई जैन व बुद्ध धर्म के मंदिर बन चुके थे। इस तरह से यह नगरी हिंदू, जैन व बुद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थल बन चुकी थी। इसी समय काल में भारतवर्ष पर मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हो चुके थे। वे वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिमी भारत के हिंदुओं, जैन व बुद्ध धर्म के लोगों का नरसंहार करते व मंदिरों, गुरुकुलों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 11वीं सदी में जब दुष्ट राजा महमूद गजनबी भारत देश में आक्रमण करके यहाँ के मंदिरों व महलों की धन संपदा को लूट रहा था, तब उसने कृष्ण की नगरी मथुरा पर भी आक्रमण किया था। महमूद गजनबी के लेखक अल उतवी ने अपनी पुस्तक तारीख-ई-यामिनी में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की भव्यता व मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा इसके विध्वंस का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अल उतवी ने
कृष्ण जन्मभूमि की भव्यता का परिचय देते हुए लिखा है कि मथुरा शहर के बीचों बीच एक अति विशाल मंदिर स्थित है, जिसे यहाँ के लोग अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहते हैं। वे कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं अपितु देव पुरुषों के द्वारा करवाया गया था। सच में यह मंदिर इतना भव्य व सुंदर है कि यदि हम ऐसा मंदिर बनवाना चाहें तो इसमें लाखों दिनारें लगेंगी व कम से कम 200 वर्षों का समय लगेगा, वो भी कुशल कारीगरों की सहायता से। इस मंदिर की भव्यता को शब्दों या चित्रों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। ऐसा लेख लिखा था महमूद गजनवी के लेखक अल उत्वी ने अपनी पुस्तक तारीख ई यामिनी में। किंतु महमूद गजनवी ने मथुरा पर बहुत अत्याचार किए। उसने असंख्य पंडितों व मंदिरों के पुजारियों को मार डाला, महिलाओं के साथ दुराचार जैसा जघन्य अपराध किया, मंदिरों व लोगों के घरों में आग लगा दी। वह कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पर बने इस विशाल मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही सोने चांदी की मूर्तियों को खंडित करके लूट लिया गया। गजनवी ने केशव देव का मंदिर भी इस समय तोड़ डाला था। फिर तीसरी बार इसके कुछ समय बाद विजयपाल देव तोमर जी मथुरा नगरी के महाराज बने। वह उनके शासनकाल में फिर एक बार यहाँ विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया। संस्कृत में लिखे एक शिलालेख में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। विजयपाल जी के शासनकाल में जज्जा नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित आसमान छूते हुए विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बहुत ही भव्य था। किंतु विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण भारत देश के मंदिरों, महलों व गुरुकुलों पर तेजी से बढ़ते ही जा रहे थे। भारतवर्ष के लिए सबसे बुरा काल तब आया जब 12वीं शताब्दी के भारत के सबसे शक्तिशाली और मुख्य राज्य दिल्ली के सिंहासन पर से महाराजा पृथ्वीराज चौहान को अपदस्थ कर दिया गया और अफगान के शासक मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तब से भारत की सभ्यता, धर्म व संस्कृति पर प्रहार बहुत अधिक बढ़ गए, क्योंकि भारत के मुख्य राज्य से हिंदू राजा को अपदस्थ कर दिया गया था। इसके बाद कई वर्षों तक कृष्ण जन्मभूमि पर छोटे मोटे आक्रमण होते रहे, लेकिन 16वीं शताब्दी में क्रूर शासक सिकंदर लोदी के द्वारा पुनः इस मंदिर पर भीषण आक्रमण किया गया और इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। चौथी बार 16वीं शताब्दी में ही ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला द्वारा पुनः इस मंदिर का निर्माण कराया गया। इस समय मंदिर को इतना बड़ा बनवाया गया था कि यह आगरा शहर से भी दिखाई देता था। इसके साथ ही मुगल शासकों से इसकी रक्षा के लिए मंदिर के चारों ओर एक विशाल और मजबूत दीवार का निर्माण कराया गया था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। इसी के साथ राजा ने मंदिर को दक्षिण पश्चिम दिशा में एक विशाल कुएं का निर्माण कराया था, जिससे मंदिर में फव्वारा चलाया जाता था। किंतु अब भारतवर्ष की कमान विदेशी आक्रांताओं के इतिहास में सबसे क्रूर राजा औरंगजेब के हाथ में आ चुकी थी। दिल्ली के शासक औरंगजेब की आंखों में यह मंदिर बहुत खटकता था। साथ ही वह मंदिर की भव्यता को देखकर ईर्ष्या और घृणा से भर चुका था। इसलिए उसने अपनी विशाल सेना के साथ मंदिर पर भीषण आक्रमण किया और एक बार पुनः मंदिर को बुरी तरह तोड़ दिया गया। उस समय उसने मंदिर की भूमि को असंख्य पुजारियों, पंडितों, भक्तों और हिंदू सेना के रक्त से रंग दिया था। चारों ओर कृष्ण भक्तों के शव बिखरे पड़े थे। यह एक बहुत बड़ा नरसंहार था, क्योंकि उसने विशाल सेना के साथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए आक्रमण किया था। राजा वीर सिंह ने मंदिर के पास जिस कुएं का निर्माण करवाया था, औरंगजेब ने उसी कुएं में लाखों हिंदुओं का गला काटकर हत्या करवा दी थी। औरंगजेब केवल यहाँ तक ही नहीं रुका, उसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी थी और वह यह अच्छे से जानता था कि यदि वह
इसे ऐसे ही छोड़कर चला गया तो फिर किसी हिंदू राजा के द्वारा यहाँ विशाल मंदिर का निर्माण करवा दिया जाएगा। इसलिए हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट करने के लिए उसने कृष्ण जन्मभूमि के बीचों बीच एक विशाल मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह मस्जिद आज भी कृष्ण जन्मभूमि पर क्रूरता की पहचान के रूप में स्थित है। अब वर्तमान में धीरे धीरे इस देश पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया और मुगलों का प्रभाव कम हो गया। सन 1804 ईस्वी में मथुरा अंग्रेजों के अधीन हो गई। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने इस संपूर्ण जन्मभूमि की नीलामी की, जिसे राजा पट्नीमल के द्वारा खरीद लिया गया। वे यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाना चाहते थे, किंतु वहाँ के मुसलमानों ने इसका पुरजोर विरोध किया और ब्रिटिश न्यायालय में इसके विरुद्ध केस कर दिया। इस कारण राजा पट्नीमल वहाँ मंदिर के निर्माण नहीं करवा सके। समय के साथ साथ यह केस चलता रहा। वह हर बार इस भूमि का निर्णय राजा पट्नीमल या उनके वंशजों के पक्ष में आया, किंतु उसके बाद फिर यह केस किसी और न्यायालय में मुस्लिम पक्ष के द्वारा डाल दिया जाता। वहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता था। सन 1940 के पास महामना पंडित मदन मोहन मालवीय व कैलाशनाथ काटजू भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि देखने मथुरा आए और वहाँ का हाल देखकर उनका मन व्याकुल हो गया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि की ऐसी जर्जर स्थिति देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एक बड़े व्यापारी जुगल किशोर बिरला के द्वारा सन 1944 में वह स्थान पट्नीमल के वंशजों से खरीद लिया। जब बिरला जी यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू करने वाले थे, तभी मदन मोहन मालवीय जी की मृत्यु हो गई, जिस कारण मंदिर का निर्माण कार्य रुक गया। इसके बाद बिरला जी ने मंदिर के नाम पर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान की स्थापना की व मंदिर का स्वामित्व उसे दिया। सन 1953 में मुस्लिम पक्ष के द्वारा डाली गई याचिका न्यायालय में खारिज होने के पश्चात वहां मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तब जाकर यह केस विभिन्न न्यायालयों में चलता रहा और अंत में 1982 में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। लेकिन मस्जिद आज भी वहीं बीच में स्थित है। उसी मस्जिद के ठीक नीचे अंदर की ओर एक गुफा के रूप में कारावास है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो यह थी जन्मभूमि के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो हमने किन्हीं लेखों के द्वारा प्राप्त की, कहीं से जोड़ कर प्राप्त की है और आपके सामने प्रस्तुत की है। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ में शेयर अवश्य करें एवं हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो आपके सम्मुख आती रहें, आप देखते रहें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों। अगर कुछ लेख, कुछ कहानी आपको अधूरी लगी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वैसे हमने इस कहानी के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ जानकारी छूट गई हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले स्थान पर, अगली जगह पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।